अगर आप भी मैथ में रुचि रखते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम मैथ के कितना VVI 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। कितना देखने वाले हैं? 10 को, जो एग्जाम पर यही में आएगा, लेकिन उसका क्या होगा, तो उसका चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? तो नंबरिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, केवल उसमें डाटा चेंज हो जाएगा, नहीं तो यही क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर बने रहिएगा। यही सब सवाल कौन है, तो बोर्ड में पूछा जाने वाले सभी सवाल है। ये सवाल जो हम फर्स्ट नंबर उठाए हैं, या 2022 के पहल का शिफ्ट में पूछा जाना, एकदम हम आपको अच्छा तरीके से समझा के पढ़ाएंगे। ठीक है, बताएंगे कैसे क्वेश्चन आसानी से किया जाता है। ठीक है, यह क्लास 10 का बोर्ड क्वेश्चन सभी है। तो जैसे पहल का क्वेश्चन हम सब मिक्स करके क्वेश्चन 10 बोला है, तो पहल का क्वेश्चन हमारा एपी से है। ठीक है, समानांतर श्रेणी जिसे कहा जाता है। तो कह रहा है समानांतर श्रेणी का पद ये दे दिया हमारा 21, 18, 15, यह श्रेणी दे दिया है। का कौन सा पद -81 होगा, मतलब कौन सा पद, ये सीरीज चलते जा रहा है। तो हम जानते हैं, पहले इस सीरीज दिया तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको इस तरह से नोट कर लीजिए, एपी बराबर लिख लीजिए, और यहां से डॉट डॉट ले जाकर वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, पूछ रहा है का, तो -81 कौन सा पद होगा। तो इसमें से हम निकाल सकते हैं ए बराबर का है 21, और समानांतर श्रेणी 21 हो गया, क्या होता है ए, तो प्रथम पद होता है। हमको आपको मालूम होगा, इतना तो मालूम जरूर होगा। उसके बाद डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा माइनस पहला, तो दूसरा कौन है, ई है, और पहला क्या है, ई है। ठीक है, 21 है। ठीक है, तो दूसरा माइनस पहला, तो दूसरा क्या है, तो 18 में से -21 करेंगे तो -21 ज्यादा, माइनस वाला की संख्या ज्यादा, इस कारण कितना हो जाएगा, -3। 21 में से 18 गया 3, और माइनस वाला ज्यादा, इस कारण -3। अब क्या करेंगे, तो पूछ रहा है कौन सा पद -81 है, तो यह कौन हो जाएगा हमारा an, हमको क्या मिल गया, an मतलब पूछ रहा है अंतिम। तो अब सबसे पूछ रहा है, तो वह हमारा कौन हो जाएगा, an क्या होगा, -81 का है, हमसे पूछ रहा है -81 कौन सा पद है, तो an हमारा क्या हो गया, -81। तो हम जानते हैं क्या होता है, लिख देंगे, यहाँ पे बढ़िया से लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला। एक होता है sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह हमारा सम के लिए होता है, यानी सभी को जोड़ने के लिए होता है, योग के लिए वो फॉर्मूला होता है। लेकिन हमको कौन पर्सनल निकालना है, तो यही फॉर्मूला निकालते हैं। तो हमको क्या क्या दिया है, n दे दिया है -81, a हमारा दे दिया है 21, n हमसे पूछ रहा है कौन सा पद है, -81 कौन सा पद होगा, और d हमको मालूम निकाल लिए -3। अब क्या करेंगे, तो -3 को इधर, -21 को इधर लेके आएंगे तो काफी में हो जाएगा, माइनस में 21 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, तो n-1 इंटू -3। कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, तभी आप सवाल कर लीजिएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और क्या 10। ठीक है, 2 और 10 हो जाएगा 81 में। अगर 21 को जोड़ेंगे, माइनस माइनस दोनों में है तो दोनों जुटेगा। ठीक है, अब इधर का हुआ तो n-1 इंटू -3 का है, तो -3 में बुझ न लीजिएगा, या क्या है, तो गुना में है। क्या है, गुना में है, लगा देते हैं हम गुना। ठीक है, इंटू में है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो -3 को इधर लेके आ जाएंगे, तो 102 बटा -3, तो माइनस से माइनस घटा, तितरी का 9, एक बचा, तो 4 3 12। ठीक है, और n-1। ठीक है, तो यहाँ पे n हमारा कितना निकल गया, 25। इधर n-1, तो इधर 34 है, 35 हो जाएगा, सॉरी 35। n हमारा क्या निकल गया, 35। तो 35वां पद उसका कौन सा होगा, 35वां पद -81 होगा। ठीक है, क्वेश्चन भी हम नोट कर लिए, इसको भी आसानी से सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारा क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम आपको एकदम अच्छा से बता देना है। ठीक है, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर का होता है cot थीटा। ठीक है, तो इसको याद होगा आपको, तो यह क्वेश्चन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो इसमें से कैसे बनाते हैं, तो देखिए कि कौन सा डिग्री, tan 48 दिया है, तो tan 48 में कौन सा और जोड़ दिया जाए, 48 डिग्री में से 48 डिग्री में कौन ऐसा और डिग्री जोड़ दे कि वो 90 पूरा कर ले। तो 48 में अगर हम 42 जोड़ देंगे तो 90 पूरा जाएगा। 23 में 27, यहाँ पे 27 होगा, सॉरी, यहाँ पे अगर 27 में 63 जोड़ देता हमारा क्या हो जाएगा, कितना फुट जाएगा, तो हमारा 63 फुट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने का तरीका, तो पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं और क्वेश्चन को फिर से नोट करते हैं। एलएचएस लिखेंगे, और नीचे हमको क्या प्रूफ करना है, आरएचएस यानी 1 प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन एज इट इज उतार देंगे, tan 48, tan 27, tan 42, और क्या नोट कर देंगे, तो tan 63। ठीक है,
अब क्या करेंगे तो दोनों में से ये दो को चेंज कर लीजिए या दो को चेंज कर लीजिए, कॉट में चेंज कर लीजिए और tan इंटू कॉट, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है। या अगर आप फार्मूला वाला, आपको फार्मूला याद नहीं है तो फार्मूला वाला भी वीडियो डाल दिया, क्योंकि फार्मूले से आपका को ऑब्जेक्टिव रहता है तो 5 से 6 गो आपका ऑब्जेक्टिव ट्रिग्नोमेट्री से फार्मूला से रहता है। अगर सब चैप्टर का मिला लिया जाए तो ऑब्जेक्टिव वाला भी बता दिया कि आपको ऑब्जेक्टिव कैसे निकालना है, वो अभी वीडियो है, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसको कैसे चेंज कर देंगे, tan 90 माइनस 48 लिखना है, तो 90 में से कौन सा नंबर घटाएंगे हमको 48 मिल जाएगा तो 42, ठीक है। और इसको क्या लिख देंगे, tan 90 माइनस कौन सा नंबर घटाया जाए कि 27 मिल जाएगा तो 63, ठीक है। और इसको एज इट इज इसी तरह रहने देंगे, ठीक है। अब क्या लिख देंगे तो tan 90 माइनस थीटा का होता है, या हम थीटा लिए हैं, ठीक है, थीटा है यहाँ, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, तो cot थीटा, थीटा की जगह क्या कितना हो गया तो 42 हो गया, ठीक है। और इसको क्या लिख देंगे, tan 90 माइनस 63 कितना हो जाएगा तो cot 63 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको एज इट इज उतारते चलेंगे। एक खाली कॉपी पर अपना सॉल्व जरूर कीजिएगा, ठीक है, गलती या सही सॉल्व करना। जानते हैं एक tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो tan थीटा यहाँ से कितना निकलता है तो tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, तो क्या लिख सकते हैं तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं तो 1 बटा tan थीटा लिख सकते हैं, यानी tan 42 लिख सकते हैं। और कॉट 63 को क्या लिख सकते हैं तो 1 बटा tan 63 लिख सकते हैं। और इधर कितना लिख देंगे तो tan 42 इंटू tan 63। अब क्या करेंगे तो tan 63 गया, tan 42 गया, तो इधर से हमारा क्या बचा 1 बचा, तो इसलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS बराबर 1। तो हमें उम्मीद है कि ऐसा सवाल आपको आ जाएगा। ऐसे में वैरायटी में कैसे पूछ देगा, यहाँ पे साइन कर देगा, यहाँ पे साइन कर देगा, यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस 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 कॉस, कॉट कॉट कॉट, मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी यहाँ पे डाल सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही एगो सवाल आपके एग्जाम में जरूर रहेगा 90 माइनस थीटा पर, तो हमें उम्मीद है कि आप जरूर से जरूर कीजिएगा। इसी तरह करना है, पहले देखेंगे कि कौन सा पेयर बन रहा है, 48 और 42 दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है 90 आ रहा है, तो ये पेयर बन रहा है, तो एक उठा के किस में चेंज कर दिए कॉट में, यहीं पर 27 और 63 में पेयर बन रहा था, तो एगो को उठा के काथी में चेंज कर दिया कॉट में, तो हमारा क्या निकल गया, तो आंसर आसानी से निकल गया, यानी प्रूफ हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन नोट कर लिए, जो कौन सा चैप्टर से है तो द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण में कौन सा है तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक √3 + 1 और √3 - 1 है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद हम ज्ञात करना है हमको, तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होता है 2 गो, तो इस कारण हमको 2 गो शून्यक दे दिया, हमको क्या निकालना है तो द्विघात समीकरण जो इसका शून्यक वो निकालना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण को हम अल्फा बीटा में करके निकाल लेते हैं शून्य, तो हमको अल्फा दे दिया, कितना दे दिया √3 + 1, और लिखेंगे बीटा कितना दे दिया तो √3 - 1। अल्फा इसको भी मान सकते हैं और बीटा इसको भी मान सकते हैं, किसी भी तरह से मानिए, लेकिन मान के चलिए, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अल्फा बीटा ज्यादा मान के चला जाता है तो मान के चलेंगे। अब हम जानते हैं कि क्या होता है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अगर पूछा जाए द्विघात समीकरण में अल्फा प्लस बीटा का होता है तो -b बटाए, और अल्फा इंटू बीटा का होता है तो c बटाए, लेकिन हमको अल्फा बीटा दोनों दे दिया है, तो क्या करेंगे तो अल्फा की जगह कितना है तो √3 + 1, और प्लस कर देना है बीटा में तो √3 - 1, तो +1 कट गया तो √2√3 निकल गया, ठीक है, 2√3 निकल गया। अल्फा इंटू बीटा कर देंगे तो √3 + 1 अब इंटू √3 - 1, अब a + b इंटू a - b का फॉर्मूला बन गया, तो क्या होता है a² यानी √3 का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 - 1 यानी 2 निकल के आ गया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का कितना निकल के आ गया तो 2√3, और अल्फा इंटू बीटा कितना निकल के आ गया तो 2 निकल के आ गया। अब क्या करेंगे तो अब जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला याद कीजिए, क्या होता है पढ़े होंगे चैप्टर में, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, और यही क्या कर देंगे तो पुट, अल्फा प्लस बीटा कितना निकाल के लाए हैं तो 2√3x, अल्फा इंटू बीटा कितना लिखे हैं तो 2 लिखे हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या निकल गया
द्विघात समीकरण, यही जगह लिख देंगे आंसर। ठीक है, तो यह प्रोसेस ऐसे भी सवाल देता है, और कभी कभी आपको ये दे देगा और पूछ लेगा कि इसका शून्य कौन सा होगा, तो दोनों आप करने के लिए सहमति हो जाएंगे। मतलब यह भी कर लीजिएगा, मतलब इसका उल्टा भी पूछ लेता है कि आपको समीकरण दे देता है और शून्य पूछ लेता है, अभी कभी शून्य दे देता है और समीकरण पूछ देता है। तो नंबर भी क्वेश्चन हम नोट कर लिए। यह कौन सा चैप्टर से है? तो नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। ठीक है, यह सवाल तो क्या कह रहा है, रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु, तो रेखाखंड एगो ए बी बना लेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे, एगो रेखाखंड ए बी। चित्र पर ज्यादा से ज्यादा नंबर उठता है, इस कारण बना लीजिएगा, तिरछा बनाइए सीधा बनाइए बनाइए, लेकिन ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो दोनों के मध्य बिंदु ये मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, तो पी मान लेते हैं। पी का निर्देशांक हमको कितना दिया है, तो 2 और 4 दिया है। ठीक है, और यदि ए के निर्देशांक ए का दे दिया है, क्वेश्चन को तुरते चलिए, 5 और 7 दे दिया। ठीक है, 5 और 7 है, तो बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब इसका ज्ञात करना है, तो इसको क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 और x2 प्लस x1 x2 बटा 2 होता है, और क्या होता है y1 प्लस y2 बटा 2, यह काती होता है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। ठीक है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला यही होता है, हमको उम्मीद है कि आपको याद होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे मध्य बिंदु का फॉर्मूला से, तो हम जानते हैं मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, x1, यानी यहाँ से हमारा क्या निकलता है, तो p बराबर हम जानते हैं, लिख लीजिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन और लिख लीजिएगा, हम जानते हैं कि मध्य बिंदु P बराबर हम जानते हैं क्या होता है, तो यह वाला x1 x2 बटा 2 और y1 y प्लस y2 बटा 2। अब देखिए यहाँ पे अब समझने वाला बात क्या है, तो मध्य बिंदु हमको दे दिया है, तो 2 का कंपेयर किससे करेंगे, तो 2 का कंपेयर x1 और x2 से करेंगे। तो x1 का मान कितना है, तो 5, और x2 का मान कितना है, तो x है, बाटा में 2। ठीक है, ये बाटा में 2 आता है, और 2 दूनी का इधर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4, और 5 प्लस x, तो ई वाला x को 5 को इधर ले लेंगे, तो 4 माइनस 5 बराबर x, तो x बराबर हमारा क्या निकल गया, तो -1 निकल गया। ठीक है, अब देखते हैं y वाला का कंपेयर करके देखते हैं, तो y1 प्लस y2 बराबर हम जानते हैं 2 बराबर हमको कितना दे दिया है, तो 4 दे दिया है, और y1 मतलब y1 ई वाला है, तो y1 का मान हमारा कितना हो गया 7, और y2 का मान कितना है, तो y है, और बाटा में 2 और 4, तो 7 प्लस y साइन 7 प्लस y बटा 2, यानी इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 7 प्लस y 8, तो y बराबर कितना निकल के आया 1। तो हमारा क्या निकल गया, तो b का निर्देशांक, तो लिख देंगे b का निर्देशांक, b का निर्देशांक कितना निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया b का निर्देशांक, तो -1 और 1 है। ठीक है, तो एकदम सिंपल था, इससे जो एकदम हार्ड नहीं था, मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको याद होगा। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन नोट कर दिए, ये एकदम सिंपल सवाल है। ठीक है, हमको पहले क्या कर देना है, तो इसका रूट हटा देना है, और क्या कर, अगर रूट हटा देता है तो हमारा सिंपल बन जाएगा। और रूट कैसे हटाएंगे, तो रूट हटाएंगे, पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन। हमको क्वेश्चन का दिया पहले √3 माइनस x² x प्लस 5, इसको रूट कैसे हटा देंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करके, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख देंगे, लिखना पड़ेगा तभी नंबर मिलेगा। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक रूट हट जाएगा, करिए देते हैं x², इधर वर्ग कर दिए, इधर भी वर्ग कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 3 माइनस x², जानते हैं रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। उसके बाद इधर कितना हो जाता है x² 25 प्लस कितना हो जाएगा 5 दूनी का 10x। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा 13 माइनस x², और ये क्या करेंगे, तो एक अलग सबको कर लेते हैं, x² वाला टर्म को एक अलग कर देते हैं कांस्टेंट टर्म को, तो मतलब सबको उधर लेके चल जाता है, तो कितना हो जाएगा x², इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस x², अब प्लस का 10x, अब प्लस का 25 और माइनस का 13 बराबर 0। समझ में आया, क्या किया, तो सबको एक अलग कर लिए, एक अलग कर दिया, तो ये वाला चीज को उसी तरह लिख दिया और सभी को एक साथ कर दिया, तो कितना निकल के आ गया, तो 2x² प्लस कितना 10 और प्लस
काट करना है तो 12, ठीक है। हमको पूरा अंतिम तक सॉल्व करना है, यहाँ पे x छूट रहा है, अंतिम सॉल्व करना है। तो कितना, इसमें से ले लीजिए 2 कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बच गया बराबर 0। तो यह वाला उधर भेज देंगे बट्टा में, तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। यह क्या हो गया, तो हमारा द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने आता होगा कैसे, तो यहाँ से यहाँ पे गुना कर देंगे तो 6, यहाँ पे अगर हम डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन नहीं तो 6 को कैसे तोड़ेंगे, तो 5 मिलेगा, जोड़ने पर 5 मिलेगा और गुना करने पर 6 मिलेगा, तो 3 और 2 में तोड़ लेता है, तो 3x प्लस 2x बराबर 6। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, प्लस में 3 बचेगा, प्लस 2 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x बचेगा, प्लस में 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 3 हो जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे, आए खाली x प्लस 3 बराबर 0 कर देंगे, तो x बराबर हमको कितना निकल के आएगा, -2 है, यहाँ पर निकल के आएगा -3। तो इसलिए हमको x बराबर क्या निकल के आएगा, तो -2 या -3, कोमा दे दीजिए, क्या है, ठीक है। तो यह इजी होगा आपको, मुझे उम्मीद है आपको इजी लगा होगा, कारण कि उसमें ज्यादा लेंदी सवाल नहीं था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, यानी कौन नंबर सवाल, 6ठा नंबर सवाल, ठीक है। वीडियो को रोक कर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी नोट कर ले, एकदम इस सवाल आपको इजी लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री का तो है, लेकिन यह सवाल कितना में पूछा था, 2021 के द्वितीय पाली में पूछा था, ठीक है। एकदम इजी सवाल है, आपको एकदम लगवे नहीं करेगा कि भारी है। ट्रिग्नोमेट्री से देखकर बहुत बच्चा डर जाता है, लेकिन हम आपको सिंपल में बताएंगे। ये सवाल एकदम लल्लू पल्लू है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो हमको LHS से बराबर RHS करना है, ठीक है। तो LHS से चलते हैं, ठीक है, LHS लिख देंगे और कोमा दे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो इधर लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते चल जाएंगे। इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको पहले हमको रूट से हटाना पड़ेगा। तो रूट से हम कैसे हटा सकते हैं, तो क्या कीजिए, तो उसको क्या कर दीजिए, तो रेशनलाइज कर दीजिए, का मतलब ऊपर नीचे काती से गुना कर दीजिए, तो नीचे वाला को चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद क्या कर देंगे, तो 1 माइनस ऊपर से क्या कर देंगे, cos a से गुना कर देंगे, और नीचे भी 1 माइनस cos a से गुना कर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, तो रेशनलाइज हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, तो ऊपर का बन जा रहा है, तो 1 माइनस cos a का होल स्क्वायर बन जाना है, और नीचे का बन रहा है, तो a माइनस बी, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी cos a का होल स्क्वायर। तो ऊपर कितना हो गया हमारा, ऊपर से रूट कितना हो गया, तो 1 प्लस cos a का होल स्क्वायर। अब बाटा में कितना हो गया, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर a होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर a हो गया। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिएगा हर एक क्वेश्चन। तो ऊपर से वो निकल जाएगा 1 माइनस cos a, अब बाटा में साइन a निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या चला की किया है, तो बच्चा यहाँ पे सोचता है अब कैसे चले, तो सबको क्या कर दीजिए, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, 1 बटा साइन ए कर दीजिए और माइनस में cos a बटा साइन ए कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो cos a निकल जाएगा, माइनस में cot a निकल जाएगा। cos a बटा साइन ए क्या होता है, तो cot a। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, इसलिए LHS नीचे जगह नहीं है तो हम बगल में लिख देते हैं, इसलिए LHS बराबर RHS बराबर कितना लिख देंगे, cosec थीटा cosec a बटा माइनस cot a, ठीक है। थीटा नहीं करेंगे, ठीक है, अगर एंगल चेंज कर देता है तो वो आपका सवाल गलती भी हो सकता है, ठीक है। तो यह हमारा कौन नंबर हो गया, 6 नंबर। और 4 को बचा है, उसको जल्द से जल्द देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन नोट कर लिए। यह कौन सा चैप्टर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यह भी बोर्ड में पूछा जाने वाला सवाल है, मतलब बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसमें चेंज करके पूछ सकता है, ठीक है। काफी डेटा का कर देगा तो चेंज कर देगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका भी। तो हम यहाँ पे जानेंगे, आपको अगर यहाँ पे फॉर्मूला याद होगा तो इसका सवाल आप छुइएगा, मतलब नहीं छुइएगा, ठीक है। लेकिन नहीं छुइएगा, लेकिन बनाने का कोशिश कीजिएगा, अगर बन जाए तो बन जाएगा, फॉर्मूला याद रहना चाहिए लेकिन, ठीक है। एग्जाम में जरूरी बनाइएगा, ये सब लल्लू पल्लू सवाल है, एकदम फॉर्मूला डालिए और आंसर पाइए, ठीक है, ऐसा सवाल है। तो हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो गोला की आयतन बराबर क्या होता है। इस सब पर हम वीडियो भी डाल दिए हैं सभी का, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन पर सभी फॉर्मूला का वीडियो भी डाल दिया, ट्रिग्नोमेट्री पर सभी फॉर्मूला का वीडियो भी डाल दिए, जाके देख सकते हैं, ठीक है, चैनल पर जाके देख लीजिएगा। तो अर्धगोले की आयतन बराबर क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यू होता है, और गोला के क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो अर्धगोला का आयतन हमको दे दिया कितना, तो 18 पाई दे दिया है।
2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से कितना बार में कट जाएगा, तो 9 बार में कट जाएगा, और 3 इधर आके गुना हो जाएगा, 9 गुने 3 बराबर आर क्यूब, यानी रेडियस का होल क्यूब। आर क्या है, तो रेडियस है। अब क्या हो जाएगा, तो नतरी का 27, और 27 किसका क्यूब होता है, तो आर बराबर हमारा कितना निकल जाएगा, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे बच्चा गलती करता है, आपको गलती बताते हैं, यहाँ पे उका नहीं देता है, तो सेंटीमीटर नहीं देता है, ठीक है, उसका मात्रक नहीं देता है, इस कारण उसका कम नंबर मिल जाता है। 2 को देना चाहिए था, एक अगर मास्टर बढ़िया से देख लिया था, ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए अर्धगोला की ये लिखना पड़ेगा, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर। तो यही हमारा जो सिंपल सवाल था, सभी में